प्रीतमपुर नामक एक छोटा सा गांव है जहां एक लड़का अर्जुन नाम का रहता था। उनका अपना एक छोटा सा घर है जहां अर्जुन और उसकी माता रहा करते थे। अर्जुन के पिताजी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उसका लालन पालन उसकी माता ही करती थी। चलो अर्जुन बेटा खाना खाओ। खाना खाने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है और बेटा अपना ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। और इतना कहकर अर्जुन की माता अपने काम पर चली जाती है। अर्जुन भी अपना घर का सारा काम करता है। अर्जुन मेहनती, ईमानदार, एक होनहार लड़का है। अर्जुन सीधा और नेक दिल इंसान था। अर्जुन एक जिज्ञासु लड़का था। उसके मन में नई नई चीज़ों को खोजने की जिज्ञासा बढ़ती रहती थी। यही सोचकर अर्जुन अपने घर से निकल गया। वह चलते चलते घर से काफ़ी दूर एक घने जंगल में पहुंच गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए कहाँ। अर्जुन सोचने लगा, मैं अब बहुत थक गया हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ी दूर और जाके आराम कर लेता हूँ, फिर घर को वापस चला जाऊँगा। उसे थोड़ी दूर जाके एक जंगल और दिखाई दिया। अरे इतना सुंदर पेड़, ये तो अन्य पेड़ों से बहुत ही अलग है। इतना सुंदर पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा। अब मैं बहुत थक गया हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ की छांव के नीचे आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर अर्जुन उस पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगा। अरे वाह, इस पेड़ से क्या सुगंधित खुशबू आ रही है। अर्जुन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन ने चौंक कर देखा तो इधर उधर कोई भी नहीं था। डरो मत अर्जुन, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? पेड़ ने हंसते हुए कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं कई वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास कोई नहीं आता। मैं बहुत ही उदास हो गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी किस तरह की मदद कर सकता हूँ? मेरे पास एक जादुई फल है जो साल में सिर्फ एक बार होता है। उस फल को तोड़ने के लिए किसी अच्छे और ईमानदार इंसान की जरूरत होती है। अगर तुमने वह फल तोड़ दिया तो मैं तुमको एक जादुई फल दूंगा। अर्जुन ने जादुई पेड़ की बात मान ली। थोड़ा देर मेहनत करने के बाद अर्जुन ने उस फल को तोड़ ही दिया, जिससे पेड़ बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने कहा, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम एक सच्ची और ईमानदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई फल देता हूँ। यह लो अर्जुन, यह एक जादुई सेब है जो तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा, पर याद रखना इसका दुरुपयोग मत करना। इतना कहकर अर्जुन अपने घर को वापस आ गया। वह बहुत आज खुश था कि उसने एक पेड़ की मदद की। घर आते ही अर्जुन ने अपनी माँ को आज की सारी बातें बताई, कैसे जादुई पेड़ ने मुझे एक जादुई फल दिया है। यह सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। अब धीरे धीरे अर्जुन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। अर्जुन ने अपनी माँ के लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनवाया। गांव में एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खुलवाया और अर्जुन गांव में सबकी मदद भी करता था। और इस तरह अर्जुन ने जादुई पेड़ की मदद से अपने और गांव वालों की ज़िंदगी में सुधार किया।